तुम्ही मेरी नैया, तुम्ही हो खिवैया, संभालो कन्हैया, संभालो कन्हैया। देवी और सज्जनों, आप आत्मदेव को संत सन्यासी जी उपदेश दे रहे हैं कि आत्मदेव ये हत्या की जो हट है ना, इसे छोड़ दे, क्योंकि नर्तन सब नहीं कहु नहीं देही, जीव चराचर याचत तेहि, नर स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। 84 लाख योनि के बाद ये मानव जीवन शरीर मिला है। पुत्र नहीं हुआ तो क्या हुआ, दोनों पति पत्नी मन शत्रुपा तो हैं, एक ढोलक और हारमोनियम बजाओ, भगवान का भजन कीर्तन करो, अंत तो गत्ता तुम्हें परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसकी समझ में तब भी नहीं आया। सन्यासी ने कहा, क्षमा तुल्यम तपो नास्ति, संतोषान्न परम सुखम, नास तृष्णा समो व्याधि, न च धर्मो दया पर। देवी सज्जनों, आपको समझाता हूँ एक उदाहरण के द्वारा। जब हम शेर का नियम था कि वो खरगोश के बिल के आगे बैठ जाता और एक एक खरगोश को रोज नित्य प्रति खाने लगा। उसका नित्य प्रति महीना हो गया, अब खरगोशों की संख्या जो थी वो कम हो गई। तो उन्होंने एक बार देखा, मुखिया को भेजा, देखो शेर तो नहीं है। तो उसने देखा शेर वहाँ पे नहीं था, तो तुरंत सब इकट्ठे हुए, एक प्रधान बना दिया गया, उसको एक मुखिया बन गया। उसने कहा रोज मरने से तो एक दिन मरना अवश्य है, रोज मरने से तो एक दिन मरना अच्छा है। तो क्या करें कि यहाँ से चलते हैं, जहाँ पे धान की खेत है वहाँ छुप जाते हैं, वहाँ शेर आ नहीं पाएगा क्योंकि वो जंगल का राजा है। और देवी और सज्जनों, वहाँ पे क्या हुआ कि धीरे धीरे धान की कटाई शुरू हो गई। तो इस धान की कटाई शुरू हो गई तो दूसरे धान के खेत में खरगोश चले गए, फिर करते करते ऐसे तीसरी, तो उनका क्रम ऐसे चलता रहा। एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि सारा धान कट गए, अब कहाँ जाएं। तो वहाँ पर एक तालाब था, खरगोश का मुखिया आगे था, उसने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूँ। तो उस तालाब, छोटे से तालाब में मेंढक थे, तो मेंढक धूप सेकने के लिए बाहर आए थे। जैसे वो आत्महत्या के लिए वहाँ कूदना चाहा उस मुखिया ने, तो उन्होंने औरों को भी रोक दिया। उन्होंने कहा कि हम सोचते हैं कि हम ही सबसे कमज़ोर हैं, लेकिन हमसे कमज़ोर तो ये मेंढक भी है, तो इसलिए हमें संतोष करना चाहिए। शायद इसी उदाहरण के माध्यम से वो उनको समझाना चाहते हैं आत्मदेव को कि संतोष करने की ज़रूरत है। देखो, तुम तो माता पिता, तुम तो पति पत्नी हो, लेकिन इस संसार में कोई ऐसा भी है, कोई विधवा माता है जो अकेली रहती है, उसके आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं है, तो वो विधवा का जीवन व्यतीत कर रही है। और एक तुम हो, तो संसार में एक ऐसा भी व्यक्ति होगा जो विधुर रूप में, जिसके आगे पीछे कुछ नहीं होगा। तो संतोष करना, तो भगवान का भजन कर। तो जब अगर हम सुख चाहते हैं तो अपने से नीच वालों को देखो। अगर हमारे पास टीन की झुग्गी है तो अच्छा है, अब रोड पे देखो एक तिरपाल वाला बैठा होता है, उसके नीचे वो जीवन यापन करते हैं, तो हमें तब सुख की प्राप्ति होती है। और हम महल वालों को देखेंगे तो फिर हमारे जो अंदर संतोष है ना, वो संतोष खत्म हो जाएगा। तो अपने आप से नीचे वालों को देखो, तो आपका हृदय जो है हमेशा प्रसन्न रहेगा, आपके हृदय में परमात्मा का वास बना रहेगा। देवी या सज्जनों, आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।